हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विजय दिवाकर में। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप सभी को क्रिसमस डे की ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। और आने वाली जो नव वर्ष है, 1 जनवरी लगने वाली है, इस नूतन वर्ष की जो शुभागमन होने जा रही है उसका भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अब बात करने जा रहा हूं आप लोग के लिए बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन के लिए। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बार बार बोल रहा था कि बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का वीडियो मैं बनाऊंगा, तो उसकी बिल्कुल कहना चाहिए सुरसुरी स्टार्ट हो चुकी है। और पहले भी मैं बोर्ड परीक्षा में आ चुके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो दे चुका हूं, लेकिन अब आप लोग के लिए एकदम बिल्कुल बेस्ट सुपर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूं मैं बीच बीच से, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी स्पेशल तरीके से हो सके। साथ ही ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन दिसंबर के असाइनमेंट में भी आने की संभावना है। बोर्ड परीक्षा के साथ साथ असाइनमेंट में भी आने की संभावना है, तो इसलिए बिल्कुल एक नजर डालिए। इसको मैं समझाऊंगा, सिर्फ प्रश्न नहीं बनाऊंगा, आपके लिए बिल्कुल उत्तर जो है विस्तार से समझाते हुए, सिखाते हुए, पढ़ाते हुए आपके अंदर गणित की जो डर है उसको मैं निकाल के रहूंगा और ये सवाल आपको बिल्कुल समझा के रहूंगा। ध्यान दीजिए, ये है क्वेश्चन। एबीसी एक त्रिभुज है, मान लो एबीसी एक ट्रायंगल है आपके पास और इसमें एडी लंब बीसी है। तो यहां पर मैं लंब बनाता हूं, ए से एक लंब है यहां पर, ये परपेंडिकुलर है एडी। लंब का मतलब होता है यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खड़ा है, इस पार भी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खड़ा है। तो यहां पर एडी लंब बीसी है, तो सिद्ध करो, प्रूव्ड करो कि AB का वर्ग प्लस CD का वर्ग बराबर BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये हमको प्रूव्ड करना है और ये क्वेश्चन सत्र 2018 में आ चुका है और अभी तक मैं आप लोग को बता रहा हूं असाइनमेंट में भी आने की पूरी संभावना है। तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सब में वर्ग वर्ग है, इसका मतलब है भुजाओं का वर्ग हो रहा है। और भुजाओं का वर्ग तभी होता है प्यारे बच्चों जब पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज में लगता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, एडी जो है लंब है बीसी के ऊपर, तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं इस पार के त्रिभुज में और इस पार के त्रिभुज में। सबसे पहले मैं त्रिभुज ADB में लगाता हूं। ध्यान दीजिए आप, त्रिभुज ADB में सीधा सीधा हम पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाने से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो मैं आप लोग को बता रहा हूं। समकोण त्रिभुज में क्या होती है, समकोण के सबसे सामने वाला जो सम्मुख भुजा होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है और बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो अन्य दो छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है मैं आप लोग के सामने लिख रहा हूं यहां पर त्रिभुज ADB में। ये क्या है, तो एक कर्ण है, तो यहां पर AB का वर्ग लिख देता हूं मैं यहां पर, ये कर्ण का वर्ग हो गया। और कर्ण के वर्ग बराबर मैं लिखूंगा यहां पर लंब का वर्ग AD का स्क्वायर और धन आधार का वर्ग BD का स्क्वायर। इस त्रिभुज में ADB में AB का वर्ग कर्ण के वर्ग बराबर लंब का वर्ग AD का वर्ग धन BD का वर्ग। इसको हम बनाते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए, सवाल को देखिए, यहां पर AB का वर्ग आ चुका है, AC वर्ग भी आएगा। सबसे पहले आप त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए प्यारे बच्चों। तो यहां पर त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें भी मैं लगा देता हूं आप लोग के लिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज ADC में, तो इसमें भी ये कर्ण है, AC कर्ण है यहां पर, और इसके लिए लंब है और इसके लिए आधार है DC जो है। तो यहां पर ये जो कर्ण है तो ये भी हो जाएगा कर्ण AC का स्क्वायर बराबर लंब AD का स्क्वायर प्लस आधार DC का वर्ग। समीकरण नंबर दूसरा। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए आप, यहां पर समीकरण पहला और दूसरा को चलो घटाते हैं।
समीकरण दूसरा को पहला में सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं यहां पर, तो इसको लिख देते हैं एक बार। समीकरण पहला में से, समीकरण फर्स्ट में से दूसरा समीकरण को क्या करने पर, घटाने पर। चलिए मैं इसको घटा करके आप लोग के सामने दिखाता हूं। तो ध्यान दीजिए, यहां पर जब मैं घटाऊंगा तो क्या क्या आएगा, ध्यान दीजिए। पहला में दूसरा को ए बी स्क्वायर में ए सी स्क्वायर घटेगा, तो मैंने लिख दिया ए बी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर में ए डी स्क्वायर घटेगा, मैंने लिख दिया ए डी स्क्वायर माइनस का ए डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर में डी सी स्क्वायर घटेगा, मैंने लिख दिया बी डी स्क्वायर माइनस का डी सी स्क्वायर। हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल, दोनों समान है इसलिए कैंसिल हो गया। बच गए आपका बी डी का स्क्वायर माइनस का डी सी का स्क्वायर। अब आप सोचिए ऐसा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब आप खुद सोच करके बताइए मुझे कि मैं ऐसा क्या करूं कि प्रूव्ड हो जाए। तो इसके लिए आप पक्षांतर कर दीजिए, पक्षांतर करिए यहां पर। चलो मैं पक्षांतर करके आप लोग को बताता हूं। पक्षांतर करने पर, साइड को चेंज करने पर, ए बी का स्क्वायर को आप यही रहने दीजिए, ए बी का स्क्वायर, ये जो आपका डी सी स्क्वायर है वो इस पार ले आइए तो धन का डी सी स्क्वायर हो जाएगा। बी डी स्क्वायर आप यहां रहने दीजिए, ये ऋण का ए सी स्क्वायर को आप राइट साइड ले जाएंगे तो धन का ए सी स्क्वायर हो जाएगा। चाहो तो डीसी को आप लिख सकते हो सी डी का स्क्वायर, कोई बात नहीं, डीसी सी डी एक ही है। और इसको मैंने उतार दिया और यही प्रूव्ड करना था प्यारे बच्चों। बिल्कुल सिद्ध हो गया, सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। तो ये जो है आपका 2018 में आ चुका है। इस तरह से बिल्कुल सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का आप लोग तैयारी कीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए ताकि हम बिल्कुल विस्तार से सिखाते हुए, समझाते हुए आपको सिखा सके मैथ्स को, साइंस को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब सब्जेक्ट को। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट एमपी क्वेश्चन का वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच।